आवाज आ रही है? देखो, ये भी चीज को याद रखेंगे हम लोग कि जैसे ये जब भी आएगा ना ये वाला चीज, ठीक है, तो इसका आंसर होगा एल एन एफ ऑफ एक्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो पिछले वाले से भी ज्यादा अच्छे से याद रखना है। ठीक है, करोड़ों याद रखना है इसको। जैसे तुम सोते रहोगे, एक दिन मैं घर आ जाऊंगा, ठीक है, फिर पूछूंगा तुमसे एकदम से उठा करके, अरे अरे क्या हुआ करता था इसका करके, तुम्हें याद होना चाहिए। एल एन एफ ऑफ एक्स हुआ करता था। वही लॉजिक है, एफ ऑफ एक्स को टी ले लो अगर, तो ऊपर में वो आ जाएगा, है ना। देख लो जस्ट इन केस तुम्हें ना सूझ रहा हो, एफ ऑफ एक्स को टी ले लिए, एफ डैश एक्स डी एक्स, ये तो ऊपर में प्रोड्यूस होगा ना, एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी। ठीक है, अब ऊपर में जो चीज़ है उसको डी टी नाम रख दिए, नीचे में एफ ऑफ एक्स को टी नाम रख दिए, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, एल एन टी आएगा। ठीक है, तो एल एन टी क्या है, एल एन एफ ऑफ एक्स ही है। ठीक है, याद रखना इस वाले फॉर्म को एफ एफ डैश अपॉन एफ है ना, ये याद रखना, एफ अपन एफ डैश नहीं है ऑफ कोर्स, फॉर ऑब्वियस रीजंस, एफ डैश अपन एक्स डी एक्स इक्वल टू एल एन एफ प्लस सी, तो कस्टमरी है डालना। ठीक है हर्षिता। तो ये बन जाएगा अब तुमसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला चीज, ये क्वेश्चन इसको तुम घर पे खुद ट्राई करने वाले को। अब यहाँ पे आ जाओ, अब हम लोग यहाँ पे सोचेंगे ये चीज तो कभी नहीं देखा हमने। ठीक है, हम तो सिंपल सिंपल चीजों को जानते हैं, अब ये चीजों को भी स्टैब्लिश कर लिए, ये सब चीजों को भी जानने लग गए हम लोग। तो यहाँ पे तुम सोच सकते हो ना कि किस चीज को क्या लें, तो उसका एफ डैश है ना, हमेशा ट्राई किया करना, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में लिखो कहीं पे कॉपी में, इन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, या फिर जैसा भी लिखो, है ना, इन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स ऑलवेज सर्च फॉर एफ डैश एक्स, इन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स सर्च फॉर एफ डैश एक्स। कोई कोई भी चीज का डिफरेंशिएशन उसी में रखा हुआ है क्या, ऐसा सर्च किया करना, है ना, उसी क्वेश्चन में किसी पार्ट का डिफरेंशिएशन रखा हुआ है क्या करके। तो यहाँ पे एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन रखा हुआ है, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि किसको तुम्हें लेना है करके, किसको तुम्हें टी लेना है करके ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। एल एन एक्स को टी लिए, है ना, तो उसके बाद ये बन गया, है ना। देखो, एग्जैक्टली ऐसा ही फॉर्म आ जाए तो हम बहुत लकी हो गए, ये तो हम सीबीएसई पढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही फॉर्म आ जाए, बट थोड़ा सा मैनिपुलेशन तो सीबीएसई में भी अलाउड होगा ना, तो खुद से करके देखो इस चीज को, है ना। देखो सोल्यूशन तुम। ठीक है, मेरे हिसाब से कर लोगे आपसे। सर एग्जाम में सूझेगा क्या ये सब कि कौन से मेथड से करना है, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद सूझेगा। फॉर्म की भरमार है, अभी तो चैप्टर शुरू है। ऑलवेज सर्च फॉर तो लिखा ही नहीं मैंने, ऑलवेज सर्च फॉर एफ एस एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में आओ, और ये क्वेश्चन को नोट्स में पक्का डालना, पुट इन नोट्स। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स के पावर 4 को ना टी लिया जाता है ना, रिमेंबर, रिमेंबर बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से। क्यों, क्यों लेंगे सर इसको 4, क्योंकि ऊपर में एक्स का पावर क्यूब दिख रहा है मेरे को ना, तो नीचे में 1 + टी का पावर स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर में एक्स क्यूब डी एक्स को मैं डी टी लिख पाऊंगा। इससे क्या फायदा होगा, tan इनवर्स लिख पाऊंगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या, कि मैं ऑलरेडी नोन चीज की तरफ बढ़ रहा हूँ उसमें, देखो ना, नोन फॉर्म में आ गया ये। ठीक है, फिर से एक बार 1 + x² dx का इंटीग्रेशन जो है, देखो मैं बोल रहा हूँ कि जो ये एक पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन है ना, ये खास करके ये क्वेश्चन जिसमें 8 है और 3 है, समझ रहे हो, 8 और 3 है। अब ये 8 और 3 थोड़े दूसरे नंबर भी हो सकते थे, ठीक है, बट इसमें x के पावर 4 को t लिया जाता है,
एक्स के पावर 4 को टी लेने का क्या फायदा है कि नीचे में तो 1 प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा। अगर एक्स का पावर 4 को तुम टी मान रहे हो तो टी स्क्वायर और ये खा जाएगा। 4x क्यूब dx में एक्स क्यूब dx हट जाएगा, ये dt बन जाएगा, है ना। और ये 1/4 तो रखा हुआ ही है। समझ गया क्या हर्ष? है ना। तो ये चीज, ये चीज करोड़ों बार यूज आ रही है बात को देखो। ठीक है। तुम सोच सकते हो दूसरे एग्जाम्पल जिसमें ये चीज बन सकता है। 1 + x⁶, ठीक है, और मैं यहाँ पे x² dx लिख दूं, है ना। ये दोनों एग्जाम्पल सेम है कि नहीं है? सेम है लगभग। यहाँ पे मैं क्या चीज को लूंगा? जस्ट ट्राई टू गेस। x³ को t ले लेंगे, है ना। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? ठीक है मेरे। एक्स क्यूब को ही लेंगे। ओके। अब यहाँ पे मैं, ये फॉर्म तो तुम्हें रट्टा याद होना चाहिए यार, ये कौन है जानते हो? ये फॉर्म किया है हमने कई बार। बताओ क्या खास बात है इस फॉर्म की? इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाता है बोलने वालों को। यही तो नहीं बोलने वालों को कहीं। इतना ही याद है, यहीं पे देख करके बता दिए। ऐसा है क्या? किसी को याद नहीं है क्यों क्यों स्पेशल है ये क्वेश्चन का ये वाला पार्ट? सर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा ना। नीचे वाले को करेगा तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाले को करने से, इसमें तो पूरे को करने से बाय द वे ये हाँ आया है। वही वही रूट हाँ। ओवर x² + a² वाला। चलो ये सॉल्यूशन तो तुम घर में देख लेना, हाउ ही हैज डन इट। ये मेरा फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मतलब खैर समझ ही रहे हो कि इसको करने पे ये आ जा रहा है, ऐसा करके याद रख लिया आज के बाद से। लेकिन जस्ट इन केस ये देख लो कि 1 प्लस ये क्या होता है, 1 अपॉन ये सेम थिंग। तो इसको रैशनलाइज कर देता हूँ मैं। रैशनलाइज करने के लिए इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो x² माइनस 1 + x², और ऊपर में क्या आ जाएगा, x माइनस 1 + x²। ठीक है, देख रहे हो ना, मैंने वो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये नीचे में क्या आ जा रहा है? नीचे में तो -1 आ जा रहा है जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। तो माइनस ऑफ ये, देख रहे हो ना। दिस यू हैव टू रिमेंबर कि ये वाला जो चीज है ना, इसमें बस माइनस डाल दो और ओवरऑल एक बार माइनस डाल दो। ठीक है, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि ये है करके, ठीक है, कि यहाँ पे बस माइनस डाल दिए एक्स की जगह पे। ठीक है? ये तुम्हें याद रखना कि इसका इनवर्स, इनवर्स मतलब 1/, ये होता है करके। लिखो कॉपी में, 1/this इक्वल टू दिस करके। ये कहाँ पे तुम्हें काम आएगा मैं बता रहा हूँ। ln x प्लस 1 + x², है ना, इक्वल टू 1/ln -x प्लस 1 + x²। मैंने सही लिखा है क्या, मुझे बताओ? हैव आई रिटन इट करेक्टली? नहीं आया आवाज।
सही है ना देवेंद्र? सर माइनस होगा ना शायद, नीचे में पहले लगाएंगे तो। इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो उतने का पावर -1 आ जाएगा। पहले रिवर्स का कर ले लिया, हाँ सर सही। सही है क्या? मेरे खुद को कंफ्यूजन हो गया। नहीं सर, मेरे को अभी भी डाउट लग रहा है। चलो देखते हैं एक बार इसको। कुछ लग रहा है सर। माइनस रहेगा ना सर शायद, ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ln ऑफ माइनस x प्लस रूट हाँ 1 प्लस हाँ, देख x। वही लेते हैं हो रहा चलो, है। इसलिए मैं बोल रहा था आई वॉज नॉट 100% श्योर, तो देख लेते हैं करके कि हम लोग बस अगर इसके ऊपर में माइनस लिखें तो सिर्फ ये वाला पार्ट ऐसा बन जाएगा, है ना? ln -x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बनेगा। तो ये माइनस को लेकर के मैं यहाँ पे चले जाऊँ, यही है ना? ठीक है, फिर ये गलत है फिर। चलो समझ गए हो मतलब क्या करना था करके। तुम्हें बस अंदर वाले पार्ट का इन्वर्स जो है, अंदर वाले पार्ट का इन्वर्स ये होता है, ये बात याद रखनी है। if f of x equal to ln इतना फाइंड f इनवर्स x, ये क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं? एक बार इसको ट्राई करना है ना, इस क्वेश्चन को घर पे। इसका इस क्वेश्चन से कुछ रिलेशन होता है ऐसा करके मुझे ध्यान आ रहा है। ये तुम, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुमने ये कम से कम लिख लिया होगा। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना और याद रखना कि उसका डिफरेंशिएशन भी जो है, इस पूरे पार्ट का डिफरेंशिएशन ऐसा आ जाता है, ऐसा करके जो भी आ रहा हो इसका। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें किसी का डिफरेंशिएशन कहीं पे दिख रहा है ना? सॉल्यूशन को मत देखो प्लीज, यहाँ पे किसी चीज का डिफरेंशिएशन उसी क्वेश्चन में दिख रहा है क्या? tan इनवर्स x क्यूब का डिफरेंशिएशन। सब लोग कृपया करके देखें, इसका डिफरेंशिएशन है तो मैं इसको टी ले लूंगा और क्वेश्चन को यूजुअल तरीके से प्रोसीड करूंगा। समझ रहे हो ना? इसको टी ले लूंगा, फिर ये कुछ बन रहा है उसको डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे इस पूरे का इनफैक्ट डिफरेंशिएशन है, यहाँ से हम लोग को दिख रहा है इसको करने के बाद में। पूरे का नहीं, मतलब पूरे का नहीं है, ऐसा है कि इसको करने के बाद में ऑटोमेटिकली वैसा बन जा रहा है जिससे हमारा काम हो जा रहा है ना? इसको डालने के बाद में ये आ रहा है, तो ये भी यूटिलाइज हो जा रहा है साथ ही साथ में। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था कि इसको जब डाले तो ये ऐसा बन गया और ये वाले फॉर्म को इंटीग्रेट करने आता है। तो लॉबी में वेट करेंगे दूसरे क्लास का। ठीक है सार्थक एंड अल्फिया, इसमें किसको टी लोगे? बिना सॉल्यूशन की तरफ देखे बताओ भाई। डोंट थिंक अबाउट एलिफेंट बोल दे रहे हो सर, आप तो बोल दो। इसमें किसको लोगे? टैन का सेक स्क्वायर, टैन और सेक स्क्वायर भाई हैं, याद रखना। टैन और सेक स्क्वायर जब भी दिखे टैन को टी लेना होता है, खत्म बात। ठीक है, कहीं पे लिख लो, टैन एंड सेक स्क्वायर दिखे तो टैन को टी ले लो। ठीक है, क्या फालतू सा क्वेश्चन। ठीक है, चलो कर लेना फिर ये।
है ना, उसको करने के बाद में ये फॉर्म आ जा रहा है, उसके बाद में ये फॉर्म आ जा रहा है, और ये हम इंटीग्रेट करने जानते हैं, है ना। अल्फिया तुमने रिप्लाई नहीं किया, खाना खा रही हो क्या? ये क्या है, लविंग इंटीग्रल वर्ड तो मैंने पहले बार सुना है, लेकिन इतने प्यार से लिखा है तो ये रट लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा ही। ये सीबीएसई जो एग्जाम है ना तेरा हर्ष कुछ दिन में, सीबीएसई का महानतम क्वेश्चन में से एक है, समझो, फेवरेट। ठीक है, पहले तो रट लो, फिर उसके बाद प्रूव करना देख लो। ठीक है, पूरा फॉर्म याद होना चाहिए, पाई बाई फोर, दो अलग अलग इसके फॉर्म निकल करके आते हैं, ये तो तुम जानते हो ना। ये तो अल्फिया एक बार बताई थी सबके क्लास के सामने में कि सर इसको ऐसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मुझे याद है, तो तुम्हें भी याद हो गया होगा, उसके बाद तुमने खुद कई बार किया होगा इस चीज़ को। कैसे क्या करते थे, किसी को टॉप ऑफ द माइंड में याद आ रहा हो अगर, कि इसको कैसे हम लोग ऐसे कन्वर्ट करते थे? नहीं वो पता है, याद नहीं यार, अल्फे कब बताइए, तो अटेंड नहीं किया होगा मैं क्लास। वो पिछले साल की बात है यार, जब हम ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे थे। हाउ टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू दिस थिंग। अल्फिया सोच रही सर मैं कब बताऊं, मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा है, बोल रही है। ये आर डी शर्मा के एमसीक्यू क्वेश्चंस में से ना, एक बार हम लोग जब कर रहे थे तो वी गॉट स्ट्रक। ठीक है, क्योंकि बस वो स्टैंडर्ड फॉर्म उस समय याद नहीं आ रहा था, फिर हमने बोला कि ओके आज के बाद चीज़ को याद कर लेंगे कि ये ऐसा कन्वर्ट होता है करके। चलो फिलहाल तो देख लो। 10/2 आना है ना, x/2 आना है तो इसी को ओपन कर लेते हैं, तो हमें थोड़ी ज़्यादा क्लियर आइडिया लग जाएगा। तो 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? सिर्फ ऊपर में कोई चीज़ रखी हुई है वो नीचे में भी आ जाए, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं, तो दोनों को इसके ना इसका स्मॉलर एंगल में कन्वर्ट करके सोच सकते हैं। ठीक है, चलो फिलहाल तो इस क्वेश्चन में तो करना ही है ना, तो वाई वेस्ट टाइम, एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है करके। है ना, ये एक बार तुम्हें याद रखना है चीज़ को। तुम्हें ये बात पता है ना कि सेक एक्स प्लस 10x का ये क्या होता है, 1/। इस क्वेश्चन से रिलेटेड ना भी हो तभी भी याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ठीक है हर्ष, तू समझ गया ना इसमें क्या हो रहा है, इस चीज़ को टी ले लेना, उसके बाद में उसको डिफरेंशिएट करने पे हम लोग का रिक्वायर्ड फॉर्म आ जा रहा होगा यार।
ठीक है क्या हर्ष? हाँ सर। ठीक है, अब एक बार सोचते हैं कि हाउ दिस इज बिकमिंग दिस फॉर्म। ठीक है, थोड़ा हेल्प करो बिकॉज आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हाउ टू डू दैट। बाकी लोग जो लोग नहीं समझे हैं, ये लोग इसको इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके वहां तक पहुंचने का सबसे सरल रास्ता इस सॉल्यूशन ने बता दिया है। ठीक है, तो जब तुम ये नीचे वाले को टी ले लोगे, ये नीचे वाला टी है, तो नीचे वाले को टी जब ले रहे हो तो ऊपर में उसी का डिफरेंशिएशन आ रहा है। ठीक है, ऊपर उसी का डिफरेंशिएशन रखा हुआ है। ठीक है, तो वो एल एन, जब ऐसा करोगे तो एल एन आ जाएगा ना उस चीज का आंसर में, है ना? तो हम यहाँ तक तो पहुंच गए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे? 1 tan 2x का फॉर्म क्या हुआ करता था? 10 square x। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स हुआ करता था क्या? नहीं सर, 2 tan x/1 + tan square x। 2 tan x अपॉन, 1 - 10 1 - 10 square x। है ना, क्योंकि tan a प्लस b है, हाँ ऊपर में tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b करेंगे। हाँ ठीक है, और अगर हाफ एंगल में कन्वर्ट करना तो सीख गए इसको, तो इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लिया मान लो यहाँ पे फिर। ठीक है, और sec x जो कि 1/cos x है ना, 1/cos x है, इसको हाफ एंगल में कैसे कन्वर्ट किया करते थे? tan के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं ना हम लोग उस चीज को भी। हो जाए 2 tan/1 + x², 1 + tan²। ये हुआ करता है क्या? ये बोल रहे हैं? हाँ सर, सही है, यही होगा सर cos 2x। तो चलो अगर ऐसा है तो फिर, अरे यार बट ये तो नीचे में आ जा रहा है। नहीं सर, सही है सही है। तो चलो देखते हैं एक बार करके यहाँ पे इसको। इसका कुछ ज्यादा इजी मेथड होता है यार, बस वो स्ट्राइक नहीं कर रहा है। बट यार अगर इन लोग को ऐड करें, फॉर्म तो नहीं आ रहा, और 4 पहुंच जा रहा है इसमें। सर 1 - x, इसमें कॉस कॉस वाले फॉर्मूले में तो π/4 डालने से 1 आ जा रहा है, जबकि 0 आना चाहिए ना। चलो देख cos लेते हैं। π/2 0। ये आर डी शर्मा में भी दिया हुआ है हर्ष, तो यू कैन जस्ट चेक द सॉल्यूशन। सर वो sin 2x का लिख दिया अपन गलती से, cos 2x की जगह। 2 tan x/1 + tan² sin हाँ 2x ये होगा, है फिर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + tan² ये होगा सर। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इस चीज को जब तुम यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे नीचे में कॉस रहना था तो नीचे में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डाल दिया, तो इसके डिनोमिनेटर सेम हो गए। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब तो दिख रहा होगा सोल्यूशन तुम्हें कि नीचे में डिनोमिनेटर सेम हो गए और ऊपर में ये कुछ एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है वो। ठीक है, 1 प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है वो। हाँ तो गया सर। तो ऊपर में अगर 1 प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है और नीचे में ये है, स्क्वायर बन रहा है, ये क्यों बन रहा है? नहीं आया ना।
मैंने कुछ गलती करी है यहाँ पे। सर आ तो गया सर, बस अच्छा। इसको फिर वो कर दो, इसको फैक्टराइज कर दो नीचे वाले को, ठीक है। तो आ गया, उसके बाद दिख रहा है ना। देखो अगर तुम इसको लिखोगे 1 + tan x/2 का होल स्क्वायर है, और नीचे में 1 + tan x/2, 1 - tan x/2 है, ठीक है। तो ये तो 2 बार रखा हुआ है ऊपर में स्क्वायरिंग के चलते, ठीक है ना। तो इसको एक बार कट कर देते हैं। तो ये वाला जो फॉर्म है, फिर ये वाला फॉर्म यही फॉर्म है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला तो पहले याद होना चाहिए था, यही हम लोग भूल गए थे, इसलिए वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। शाश्वत एंड हर्षिता, इज इट ओके? सर एक बार वो वाला बता दीजिए ना, 1/x², x² + 1 वाला। क्या चीज? 1/+1 ब्रैकेट और इंटू x²। यहाँ पे नहीं, नीचे में नीचे वाले? डिनोमिनेटर में रहेगा सर। अच्छा, उस हाँ क्वेश्चन को सर। बता दूं? पार्शियल फ्रैक्शन वाला बोल रहे हैं? वो पार्शियल फ्रैक्शन से हाँ बनेगा सर। ना वैसे। सर तो उसको मैं वन उस क्वेश्चन में तो वन ऐसे बाई जरूरत एक्स नहीं पड़ रही स्क्वायर थी ना इस चीज की। उस क्वेश्चन में इसकी जरूरत सर नहीं तो पड़ उसको रही थी, बाय द वे। अच्छा, नहीं सर, ऐसे भी तो हम लोग कर सकते थे ना उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को प्लस माइनस करके। तो अगर सर मैं इसको 1/x² -1/1 + x² लिख सकता हूँ। ये हाँ। जब ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, पूछने का एक ही तरीका होता है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और देखो कि रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर वो रिजल्ट नहीं आ रहा सर, है तो फिर आ जा रहा है, इसलिए हाँ, इसीलिए कर पूछ सकते रहा हैं, हूँ। कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर ऐसा ब्रेक करना पहले ही आ गया ना, अभी तो ये लोग, बाकी लोग नहीं पढ़े हुए हैं ना 12th में, तो पार्शियल फ्रैक्शन तक तो उन लोग पहुंचे नहीं हैं। जब भी नीचे में कोई भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट दिखे ना, तो वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट दो लोगों का अगर प्रोडक्ट दिख रहा है तो, कि वो कुछ पार्शियल फ्रैक्शन बन रहा है करके। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब इसके छोटे छोटे कंपोनेंट के फ्रैक्शन में टूट जाने, इतना और इतना में, ठीक है। बाकी सब लोग जो सुन रहे हैं वो बस सुनो कि जैसे ये दिख रहा है ना 1/, तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है ये कैसे भी चीज़ों का प्रोडक्ट हो सकता था, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, दो क्वाड्रेटिक, ठीक है, दो लीनियर। तो उसको हम लोग सोचते हैं हमेशा कि दो अलग अलग हैं उनको माइनस कर दें एक बार, सेपरेट आउट, तो क्या बन रहा है करके। तब बन रहा होता उस समय पे x², 1 + x², और यहाँ पे आ रहा होता 1 + x² - x², ठीक है। तो मतलब यही आ रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्म से स्टार्ट किए थे वही फॉर्म अगर आ रहा है तो कुछ और इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट जस्ट इन केस अगर बोला होता कि इसको कैसे ब्रेक करोगे इस वाले को, तो इसमें 2 ऐसे कॉमन लेकर के हो जाता है यहाँ पे काम, ठीक है। ठीक ये है सर। सीखेंगे, ये पूरा एंटायर एक मेथड ही है, इसी में मतलब एक दिन लगता है। तो तुम, सर ये एपीजीपी मतलब हाँ, एपी जीपीएम भी किया करते थे, याद है, हाँ सही बोल रहे हो। इस चैप्टर में इसका बहुत ज़्यादा यूज है, बट ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ तक करना, ये सब क्वेश्चंस कर लोगे तुम अब, है ना। और ये तो हमने बना लिया है ना, ये बचपन से जानते हैं कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में करते थे ना ये सब चीज़ों को, ठीक है। साइन थीटा क्यों लेते थे, रिस्ट्रिक्टेड था। टेन थीटा क्यों लेते थे, अनबाउंड है। सेक थीटा क्यों लेते थे, उससे बियॉन्ड वाली जगह पे आना चाहिए, ए के आगे और -a के पीछे, ठीक है। और इसमें कोई भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, और साइन भी ले सकते हो, ठीक है। साइन भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, याद है ये सब चीज़ें तो करना। मैं तुम्हें आर डी शर्मा में बताऊंगा कहाँ तक तुम अब घर में बना सकते हो, ठीक है। बाकी तुम इस बुक में ये शीट को मैंने नहीं डाला ना, अभी डाल देता हूँ, यहाँ तक बनाना जहाँ तक हम लोग कर लिए।